बदलाव के बीच में आए, कैसे देखते हैं? देखिए, वो एक वोट को अपने साधने के लिए बयान दे रहे हैं। उनको ये भय सता रहा है कि कहीं मुसलमान हमारे साथ से खिसक न जाए। इस नाते ये इस तरह के अनर्गल बयान उनके आ रहे हैं। अगर ये बात उनकी जानकारी में थी तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्यों नहीं खुदाई कराई? सवाल तो ये है। तो 5 साल लगातार थे, तो अगर शिवलिंग वहाँ है तो उसके वहाँ बैठ करके उन्होंने जो ये काम किया, वो वो चीज़ जो है उनको खुद सोचना चाहिए था और समझना चाहिए। उस वो उनके कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि मुस्लिम मतदाता हमसे जुटा रहे, हम उनके वोट का इस्तेमाल करते रहें, उनके हक अधिकार को लूटते रहें, बस उनका मकसद यही है। 4 बार की सपा की सरकार में मुसलमान को तो सोचना चाहिए कि मोदी जी और योगी जी के राज में पहली बार आज़ादी के बाद 51 बच्चे मुसलमानों के आईएएस पास किए, पहली बार। और आज मुस्लिम बच्चे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, शिक्षा की तरफ बड़ी तेजी से बढ़े हैं। और समाजवादी पार्टी के नेता को सिर्फ मुसलमान का वोट चाहिए। यहाँ तो वोट भी नहीं मांग रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। कोई भी योजना, चाहे आयुष्मान कार्ड की योजना हो, चाहे जीरो पॉवर्टी की योजना हो, चाहे राशन की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि जो वितरित हो रही, सारी योजना बिना भेदभाव को सबको मिलती है। तो इनका जो ये बयान है सिर्फ एक मुस्लिम मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने के लिए कि मुसलमान खुश रहेगा हमको वोट देता रहेगा, इसी वजह से इन्होंने बयान दिया। सूरत के उप मुख्यमंत्री के ब्रजेश पाठक ने अपने फैसलों को बताया कि पुण्य कमाओ पाप धो नीति के महाकुंभ में आइए, आपका भी आमंत्रण है, आप जाइए पुण्य कमाइए और पाप से निकलिए, इसको लेकर कैसे नहीं, देखते उन्होंने सही कहा है। जब हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी ने जब भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या आने के लिए विधानसभा में आमंत्रण दिया सभी 403 विधायकों को, उस समय भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहिष्कार किया था, याद होगा आपको। और सारी व्यवस्था हमारे अध्यक्ष जी देने को तैयार दिए, तो जिनकी आस्था थी वो तो यहाँ आए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता को लगा कि हम लोग अगर चले जाएंगे तो कहीं मुसलमान न नाराज हो जाए, वो इस नाते वो हमेशा एक वोट को अपने पाले में रखने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एक बड़ा वोट उससे 48%, जिसको अति पिछड़ा वोट कहते हैं, जिसको उन्होंने समाजवादी पार्टी ने 4 बार सरकार में धोखा दिया, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा कि 27% आरक्षण, कुछ जातियां उसका लाभ उठा रहे, इसको बांट करके सभी जातियों को दिया जाए, तो वो ध्यान में नहीं आता है। और सिर्फ उनके दिमाग में एक भरा हुआ है कि हमारी कम्युनिटी है, मुसलमान को हम घेरे रहेंगे तो सत्ता पा जाएंगे। ये असंभव बात है। हैं? लेकिन ये महाकुंभ की तैयारी कर रही है, क्या रहेगा महाकुंभ कितना की बता पाएंगे? देखिए, महाकुंभ को लेकर के केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों कटिबद्ध है। जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की है व्यवस्थित उसको निपटाना। लोग बाहर से आवें और स्नान करें, दर्शन करें और सकुशल वापस जाएं। और इस काम में प्रदेश सरकार के सभी मिनिस्टर दूसरे स्टेटों में उनको भेजा गया, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, आमंत्रण देने के लिए, राज्यपाल को आमंत्रण देने के लिए, और वहाँ रोड शो करके लोगों को ये बताने के लिए कि एक महाकुंभ प्रयागराज में होने जा रहा है, आप सादर आमंत्रित हैं। अब 2 तारीख को हम भी जा रहे हैं सिक्किम, वहाँ मुख्यमंत्री को निमंत्रण देने और राज्यपाल महोदय को निमंत्रण देने, फिर वहाँ रोड शो करके फिर हम लोग आएंगे। तो पूरे देश में तैयारी हो रही है कुंभ की, और भव्य और दिव्य कुंभ होगा, जो न भूतो न भविष्य हो, इस तरह का होगा। कुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी के सभी पदाधिकारी या राष्ट्रीय अध्यक्ष बात उठाते हैं, वही उनकी सरकार ने कुंभ की जिम्मेदारी आजम खां को दे दी है, ये घटना से बड़ी। देखिए, उनकी आस्था के प्रति अगर चिंता होती तो अयोध्या भगवान राम के दर्शन करने आते। स्पीकर महोदय के बात को इग्नोर नहीं करते। अब अगर उनकी आस्था के प्रति बात होती तो वो
अपनी सरकार में देख लें कि का कुकृत्य हुआ था, कितने लोगों की घटनाएं हुई। और पिछली बार जो कुंभ सरकार ने कराया था, सकुशल लोग आए, सकुशल लोग गए। तो उनकी बात से और हम लोगों के काम, हम लोग अपना काम करते हैं, अब वो सब बात करते हैं, ये अंतर है। राजाराम से वो राम मंदिर लीजिए, राम मंदिर को। आइए।